देखिएगा क्या बोल रहा है ये पहला प्रश्न मौलिक कर्तव्य के संबंध में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है ना भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य के विषय में सही है। कौन सा इसमें से बोल रहा है कि सही जो है कि आपको होने वाला है, कौन सा सही होने वाला है। पहला बोल रहा है कि इन कर्तव्यों का प्रवर्तित करने के लिए जो है कि एक विधि की जो है कि प्रक्रिया दी गई है। ऐसा कोई जो है कि परिवर्तन करने के लिए विधि की प्रक्रिया जो है कि आपको नहीं दिया गया है। और यह जो है कि विधिक कर्तव्य, यह जो है कि विधिक कर्तव्यों के साथ जो है कि परस्पर संबंधित है। इसके लिए कोई विधि और कर्तव्य जो है कि आपको नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आम जनताओं का कर्तव्य है जो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए विधि विधि विधिक जो है कि कोई कर्तव्य के साथ जो है कि आपको बात नहीं कहा गया, मतलब ना तो एक सही होगा और ना ही जो है कि इसमें दो जो है कि आपको सही होने वाला है। आगे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा समिति सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य के लिए। स्वर्ण सिंह सरदार समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है कि आपको किया था। और इसके लिए संविधान संशोधन कौन हुआ था, 42वां या 44वां। 42वां। 42वां संविधान संशोधन 1900 जो है कि आपको 76 के 78, 76, 1976। 1976 में जो है कि आपको जोड़ा गया। इसमें जो है कि भाग कौन सा, भाग की बात करेंगे, भाग कौन सा, भाग 4 के चार क। के को। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51 के क। 51 के ठीक ना, को। अनुच्छेद 51 के क जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, तीसरा सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति किया था। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, कौन स्वर्ण सा समिति होगा। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति जो है कि कमेटी। आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश पे सम्मिलित किया गया, रिपीट क्वेश्चन है, कौन वही सा समिति। क्वेश्चन फिर स्वर्ण स्वर्ण सिंह सिंह समिति। समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जो है कि आपको भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिया गया, बता ही दिए हैं, कौन सा 42वां संविधान संशोधन था। संविधान। 42वां 42वां संविधान संविधान। संशोधन 42वां सर। 1976 था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना है ना, और उसके अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मौलिक कर्तव्य में कौन सा स्थान जो है कि आपको दिया गया है। मौलिक कर्तव्य में इसका स्थान कौन सा है, बताइए। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया है, हल्का सा, है ना। तो ये तीसरा नंबर का जो है कि आपको बात कहा गया है। जो आपको हमें 11 को बात जो लिखाए होंगे उसमें का तीसरा नंबर का बात को पढ़िएगा ना, तो आपको तीसरा नंबर में यही बात जो है कि आपको लिखा होगा। इसमें 11 को पॉइंट लिखाए थे, याद है कि नहीं है। 11 को इसमें हम आपको पॉइंट लिखाए होंगे फाउंडेशन वाले में। उसमें हाँ, तीसरा नंबर 11। का पॉइंट में यही जो है कि आपको लिखा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखने में अपना सहयोग क्या करे, सहयोग जो है कि प्रदान करे। ये तीसरा नंबर के पॉइंट में जो है कि ये सब बात जो है कि आपको लिखा गया है। वही पहला पॉइंट की बात करेंगे, पहला में क्या लिखा गया है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करे, आदर जो है कि आपको करना है। वही अगर दूसरी की बात करेंगे, दूसरा में क्या लिखा है, दूसरा में लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाले व्यक्ति को हृदय में संयोग के जो है कि आपको रखना है और उसे पालन करना है। और तीसरा तो हम आपको बता ही दिए। और चौथा में क्या लिखा है, चौथा में लिखा है प्रत्येक नागरिक देश की जो है कि आपको रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, देश के द्वारा जब आह्वान किया जाएगा तो उस समय अपनी प्राण का जो है कि क्या दे, अपने प्राण से जो है कि आपको सहयोग जो है कि प्रदान करने वाले के लिए बात कहा गया है ना। ये सब बात जो है कि आपको कहा गया है। तो ये थोड़ा सा अंदर में हम फाउंडेशन में ये सारा कुछ जो है कि आपको लिखवा चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया, मौलिक कर्तव्य को कब जो है कि आपको जोड़ा गया, उल्लेख कब किया गया। तो ये जो है कि आपको कौन सा संविधान 42वां संशोधन था, 42वां 4200। संविधान संशोधन कौन सा, 1900 जो है कि 76 की 78, 76। 1976 में जो है कि आपको जोड़ दिया गया, ठीक ना, 1976 में जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक द्वारा जो है कि मौलिक कर्तव्य को जो है कि शामिल किया गया, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। 51 के ए। 51 के एक। 51 का क में जो है कि आपको हो जाएगा ए, मान लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कि कब सम्मिलित किया गया, 1976 में। 1976। 1976। कब, 1976 में। कौन सा 42वां। संविधान संशोधन था, 42वां संविधान 42वां। संशोधन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा। 1976
1976 जो है कि आपको हो 1976 है। जाएगा। देख रहे हैं ना, प्रश्न बन रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अगला प्रश्न सुनिएगा, भारतीय संविधान में किस जो है कि आपको भाग में मौलिक कर्तव्य को जो है कि आपको उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्य का कौन सा भाग है? भाग 4 का ए या क। भाग 4 के जो है कि आपको क में जो है कि आपको किया गया। प्रश्न बनना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित कितने में से किस रिपीट भाग में जो क्वेश्चन है कि किया है आपको सर? है ना, रिपीट क्वेश्चन है ये जो है कि कहाँ पे, भाग ब- 4 के क में। यही इसीलिए बोलते हैं कि घटना चक्र उठा के पढ़िए, है ना, डायरेक्ट हु बहू जो है कि क्वेश्चन यहाँ से लड़ता है ना। बहुत रिपीट रिपीट क्वेश्चन क्वेश्चन किया है किया है ना। सर। देखिए, झारखंड पीसीएस जी। मेंस का ये सवाल पूछा गया है, और यूपी पीसीएस मेंस का 2006 में, और यूपी पीसीएस जो है कि आपको 2010 में जो है कि आपको सवाल पूछा है ना। यही सब सवाल जो है कि आपको पूछा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति वर्ष 1976 के सदस्य रहे थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन थे? तो ए एल जो है कि आपको अनुतले, एस एस जो है कि रे, हरिदेव जो है कि आपको जोशी, या जो है कि आपको क्या है, सीएम जो है कि स्टीफन। ये जो है कि आपको सदस्य नहीं लिखा था। इसमें कितना सदस्य था, आइए देख लेते हैं इसका, है ना। इसका जो है कि लिया है ए बी और डी, मतलब कि जो है कि आपको सुन लीजिएगा, यहाँ सब लिखा होगा। आते हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक जो है कि सुधार की अनुशंसा देने वाले सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है कि आपको 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क में संविधान में जोड़ा गया, और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्ष 2002 में 86वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया, और जो है कि एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि शिक्षा के संबंध के बारे में जो है कि आपको बताया गया। और इसकी संख्या कितनी हो गई? तब इसकी संख्या 11 हो गई। अंततः मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सहित 12 जो है कि इसके सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 12 सदस्य थे। अब 12 का नाम जब तक याद नहीं रहेगा, ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसके जो है कि अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह, और इसमें 12 सदस्य थे, जिसमें से जो है कि आपको क्या दिया है, ए आर जो है कि अनुतले है, एस एस जो है कि रे है, और सी एम जो है कि स्टीफन जो है कि इसके सदस्य में शामिल थे ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन इसके कुल सदस्य की बात करेंगे, कुल कितना सदस्य? 12 जो है कि इसके सदस्य थे। 12। ठीक ना, चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, 14 नंबर सवाल। 14वां सवाल बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको जोड़ दिया गया? मौलिक कर्तव्य को कौन सा? 42वां संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? मूल कर्तव्य का विवरण किस भाग में? 4 के को। भाग 4 के क में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का जो है कि शामिल किया गया है? कौन सा? अनुच्छेद एक 51 के क्वेश्चनों को को। कितना बार दिया है? बहुत रिपीट किया है। यही घटना चक्र का जो है कि आपको खूबसूरती बोलिए, या जो है कि इसको बदनामी बोलिए, रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया खूबसूरती है है सर। ना। हाँ सर, बहुत रिपीट किया है। बहुत ज्यादा रिपीट है, इतना रिपीट है ना, पूरा रिपीटेड है। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये प्रीवियस ईयर पे पढ़ना है, इसलिए सबको दिखा दिया कहाँ कहाँ कैसे प्रश्न को तोड़ के ममोड़ के रखा गया है, ये बता दिया गया है ना। कि देखिए यहाँ यहाँ ये प्रश्न जो है कि पूछा गया, ये एग्जाम में जो है कि पूछा गया। देखिए बीपीएससी का एग्जाम 2001 में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जो है कि आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? देख रहे हैं, प्रश्न को घुमा दिया। मौलिक 10 कर्तव्य। आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अब यही नहीं पता रहेगा, तब इसको जो है कि आदमी कुछ भी लगा के जो है कि बाहर आ सकता है ना। जी सर, 10 जो ये है कि एग्जाम आपको में आ होना, जाएगा तो ठीक ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन आ जाएगा। मौलिक अधिकार है, पंचायती राज का सिद्धांत है, पंचायती राज के बारे में भी नहीं जान रहा है सही से, तो उसको उसके बारे में भी लगेगा कि कहीं इसके बारे में भी नहीं हो सकता है ना। नीति हाँ निषेध सर, तत्व के हाँ बारे में सर। भी हो सकता है कुछ। इसलिए जो है कि प्रश्न की प्रकृति को जो है कि आपको देखना है। अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? फिर से रिपीट है, कौन सा है? 42 है। 42वां 1976। अगला प्रश्न है कि हाँ, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जो है कि संशोधित किया गया? फिर से रिपीट है, पगला देगा ये। 42वां 42वां नंबर। 1976। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान का एक नया जो है कि अध्याय जोड़ा गया। इस अध्याय को किस नाम से जानेंगे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य के जो है कि आपको नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य से संबंध में, मौलिक कर्तव्य के जो है कि आपको संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि आपको सही नहीं है? पहला बोल रहा है कि इन्हें परमा
परमादेश द्वारा जो है कि प्रभावित किया जा सकता है। परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। इसमें आदेश के द्वारा आदेश। प्रभावित बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो बताएं कि यहाँ पे कोई कानून जो है कि आपको काम नहीं करेगा। इसे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संविधान में इसको संशोधन करके जैसे 86वां करके 10 से 11 किए है ना, वैसे 11 से 12 भी कर सकते हैं। हमारे जो है कि संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसको बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि अवशिष्ट अवशिष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अवशिष्ट जो है कि विधि जो होगा उसकी व्याख्या के लिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और चौथा बोलता है कि किसी विशिष्ट जो है कि आपको कर्तव्य को पालन कराना संवैधानिक कानून का क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय जो है कि आपको निश्चय करता है। मतलब अगर ऐसा कुछ अगर आएगा मैटर, तो उसको जो है कि पालन करना जो है कि आपको संवैधानिक कानून होगा, और उसे न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय जो है कि उसको पालन जो है कि आपको करवाएगा। तो इसमें जो है कि आपको आर्टिकल 32 परमादेश जो है कि रीट की चर्चा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका निकल जाएगा, जो आपको कथन सही नहीं है। ठीक ना, बाकी सब जो है कि आपको सही है। आगे आते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना। मतदान की कहीं पे बात कही गई है? मतदान का कहीं पे बात नहीं किया गया, मतलब पहला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भावनाओं का विकास करना, बिल्कुल सही है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, नुकसान नहीं पहुंचाना। इसीलिए देखिएगा कि जब भी आपको क्या होता है, जब भी आपका आंदोलन होता है, बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं कीजिए, अगर नष्ट कीजिएगा तो उस पर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। और संविधान का पालन तथा उसके आदर्श का सम्मान करना, ये तीनों बात है, लेकिन मतदान की बात जो है कि आपको नहीं की गई है। आम चुनाव में मतदान की बात नहीं की गई है कि आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको डालना ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं। आपका मन है तो डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए, इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका निकल जाएगा। 11 पॉइंट दिया हुआ है इसमें, जो हम आपको लिखवा दिए हैं फाउंडेशन के बैच में। अगला प्रश्न 23 नंबर सवाल पे आते हैं। 23वां सवाल क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। 23वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है ना। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये जो है कि आपको किसका है? कौन सा अनुच्छेद में है? नीति न्यायपालिका से निर्देशक कार्यपालिका। हाँ, ये राज्य के 50। नीति निषेध तत्व। और ये जो है कि अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद जो है कि आपको 50। कौन सा? अनुच्छेद नंबर ये 50 हो जाएगा। 50 कौन है सा? ना। 50 हो जाएगा। हाँ, 50 हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति और संवेदी विरासत को संरक्षित रखना, यही आपका किसका भाग है? यही आपका मौलिक कर्तव्य का जो है कि आपको भाग होने वाला है। तीसरा बोलता है कि बच्चों के लिए जो है कि मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है ना। तो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की बात करेंगे, तो 21 ये का जो है ए कि आपको होगा कहाँ ना। पे? ये 21 के ए में भी देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 45 में भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा ये जो है कि बात। और छुआछूत जो है कि परंपराओं की समाप्ति, छुआछूत अंत, 17। मौलिक अधिकार का जो है कि आपको क्या है? अस्पृश्यता का अंत जो है कि आर्टिकल नंबर 17 में जो है कि इसकी जिक्र किया गया है। मतलब इसके आधार पे कौन सा ऑप्शन आपका निकल गया? ऑप्शन निकल गया बी नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अब 11 को कर्तव्य जिसको याद रहेगा वही इसे प्रश्न से बना सकता है। अब आते हैं पहला। पहला जो है कि आपको क्या है? प्राकृतिक जो है कि पर्यावरण की रक्षा करना। बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है, उसका देख रेख जो है कि आपको करना है, बिल्कुल सही ये बात है। दूसरा बोला गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को ही बताएं, पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, याद करिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाले को संयोग के हृदय में संयोग के रखना है और उसे पालन करना है, मतलब ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, यहाँ पे अस्पृश्यता का कोई बात नहीं कहा गया है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। और चौथा बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद से और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की जो है कि भावनाओं को विकास करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरा सर जो नंबर का जो है कि आपको ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन है वो 48 के क में भी आ जाएगा ना, जो ए ऑप्शन है। अच्छा, ये जो है कि आपको तो पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तब जो है कि आपको 48 में जो है कि आपको ए में आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण का संरक्षण जो है कि आपको करना है। और यहाँ क्या बोलता है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, है ना। रक्षा करना और उसका जो है कि आपको संवर्धन करने की बात जो है कि आपको कहा गया है। और ये बात जो है कि आपको कैमा नंबर के पॉइंट में, 7वां नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे संवर्धन करने का काम जो है कि आपको लोगों का मौलिक कर्तव्य होने वाला है। 7वां नंबर का पॉइंट को जाकर पढ़ लीजिएगा, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा, सही है मौलिक कर्तव्य का 7वां नंबर जी, पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, सही है सर, 7 नंबर। आगे आते हैं।
अगला है कि 25वां नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है मतलब कि सूची में नहीं है। पहला बोल रहा है कि हमारे देश की रक्षा करना और राष्ट्र का जो है कि आपको सेवा करना, ये बिल्कुल सही है। देश का रक्षा करना, राष्ट्र का सेवा करना बिल्कुल है। दूसरा बोलता है कि हमारे सामरिक जो है कि संस्कृति को, गौरवशाली परंपराओं का महत्व को समझना और उसे जो है कि आपको परिरक्षित जो है कि आपको करना, ये भी जो है कि आपको सही है। तीसरा बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे, है ना। ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा आर्टिकल नंबर कितना में, 40 में जो है कि आपको देखने 40 को में। मिलेगा, है ना। और देखिएगा डी में क्या बोल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना, मतलब कि भीड़ भाड़ में हिंसा से क्या रहना, दूर रहना, ये भी बात सही बोला गया है ना। मतलब ये जो है कि आपको सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 26 नंबर। 26वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 26वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा, है ना। 26वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस जो है कि आपको कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है कि निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है कि आपको क्या किया गया है, निर्धारित जो है कि आपको किया गया है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि आपको देश की रक्षा करना, बिल्कुल सही है, देश की रक्षा करना, है ना। और जो है कि आपको अक्षुण्ण बनाए रखना जो है कि आपको बात कहा गया है। दूसरा है कि आयकर अदा करना, ऐसा कोई बात नहीं बोला गया कि आयकर आपको क्या करना पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा, आपका मौलिक कर्तव्य है, ऐसा कोई बात नहीं जो है कि आपको 11 को जो बात लिखा हुआ है उसमें आयकर के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। और तीसरा बोलता है कि हमारी जो है कि सामरिक संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं का क्या करना, जो है कि आपको परिरक्षण जो है कि आपको करना, ये भी बात जो है कि आपको लिखा गया है। और चौथा बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति से जो है कि आपको सुरक्षा करना, ये भी बात जो है कि आपको लिखा गया है। तो 1, 3 और 4, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1, 3, 4 में है? तो 1, 2, 3, 1, 3, 4, हाँ है, डी नंबर है। क्या है, डी नंबर इसका ऑप्शन जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है, मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है, रक्षा करने की बात कहा गया है। सामाजिक अन्याय अन्याय से जो है कि आपको कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये जो है कि ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। तीसरा बोलता है कि आपको वैज्ञानिक जो है कि आपको मनोदशा और खोज की भावनाओं को विकास करना, बिल्कुल सही है, खोज की भावनाओं को विकास करने का बात भी जो है कि आपको कहा गया है। ये 8वां नंबर के पॉइंट में जो है कि यह बात लिखा हुआ है। और चौथा बोल रहा है कि आपको वैश्विक जो है कि आपको वैश्विक और सामूहिक जो है कि क्रियाकलाप में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए जो है कि प्रयत्न करना, ये भी बात जो है कि आपको बोला गया है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, मतलब ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक है कि आपको किस एक का संरक्षण भारतीय भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में है। ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति जनजाति का, और वन्य एवं प्राणी का, वन्य प्राणी का, किसका, वन्य प्राणी जो है कि आपको लिखा है, क्या लिया है, वन्य प्राणी लिया है। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण, है ना, संरक्षण करना जो है कि आपको बात कहा गया है ना। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या लिखा है पता है, पढ़ के सुना देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का जो है कि आपको क्या करना है, आदर करना है, न कि संरक्षण करना है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज जो है कि इसका आंसर गलत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए वन्य प्राणी इसका जो है कि आपको संरक्षण जो है कि आपको बिल्कुल सही होने वाला है। आगे आते हैं, अगला 21 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल। 29वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 29वां सवाल बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। ये जो है कि आपको कहाँ लिखा हुआ है, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल में, 51 के क में। ये बात जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 51 के क में लिखा हुआ है। और 51 की क की बात करेंगे जो है कि आपको क्या होने वाला, पर्यावरण से संबंधित होने वाला है। और 51 के क का ये कैमा नंबर का पॉइंट होने वाला है, 7वां नंबर का पॉइंट होने वाला है। मतलब टोटल 11 पॉइंट है ना, जिसमें से ये 7वें नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको बात लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एक जो है कि आपको गलत है, गलत कौन सा है, इसको जरा पकड़ना है। मूल कर्तव्य मूल अधिकार का हिस्सा है, ऐसा कोई हिस्सा है क्या, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे का हिस्सा है क्या, नहीं।
बिल्कुल एक दूसरे का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य अलग चीज है और मौलिक अधिकार जो है कि आप अलग चीज है। तो ये पहला ही इसका आंसर जो है कि आपको निकल गया, यही गलत है। अब पूछ रहा है कौन गलत है, यही गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा बोलता है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है, इसका भाग जो है कि आपको नहीं। तीसरा क्या बोलता है, भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को गिनाए गए जो है कि आपको है। तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, सो बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल है भाग 4 के क में, ठीक ना। और अनुच्छेद 51 के क में प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 का क जो है कि मौलिक कर्तव्यों का व्याख्या कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। मतलब एक ही नंबर पहला ही जो है कि आपको क्या हो गया, गलत जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिएगा यहाँ पे नहीं है ना। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य का भाग है, इसको आप नहीं सम्मान नहीं कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। दूसरा, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तीसरा बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारक का रक्षा करना, है ना, राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारक का क्या करना, रक्षा करना। और चौथा बोलता है कि प्राकृतिक जो है कि आपको वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो प्राकृतिक वातावरण वाला तो है, और ये क्या बोलता है, स्थान और स्मारकों का जो है कि आपको रक्षा करना। ये लैंग्वेज में कोई जो है कि आपको गड़बड़ लग रहा है ना। नीति इसका जो है में कि भी लैंग्वेज होता हम तो आपको, है ना, हाँ ना, ये जो है कि आपको रक्षा करना, ये कहाँ का है, ये नीति निषेध तत्व का जो है कि आपको हिस्सा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, है ना। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, सुरक्षित रखना और हिंसा से जो है कि आपको दूर रखने की बात जो है कि आपको कहा गया है। मतलब यही जो है कि आपका गलत हो जाएगा, है ना, गलत जो है कि आपको हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय महत्व का जो है कि स्मारक का जो है कि रक्षा करना, ये किस आर्टिकल में है, जरा बताएंगे। 49 में है। आर्टिकल नंबर 49 में जो है कि आपको होने वाला है, किसमें होने वाला है, आर्टिकल नंबर 49 में जो है कि आपको होने वाला है, 49 में, ठीक ना, 49 में होने वाला है। आगे आते हैं 32वां नंबर के सवाल पे। 32वां सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है कि आपको तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। मूल कर्तव्य में क्या वर्णित नहीं है, ये देखिएगा, नहीं बोल रहा है, ठीक ना। पहला बोल रहा है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है या नहीं है, बिल्कुल है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, ठीक ना। दूसरा बोलता है कि भारत के सभी लोग के मध्य भाईचारा का जो है कि भाव विकसित करना है। ऐसा कोई बात बोला गया है कि भाईचारा का भाव जो है कि आपको विकसित करना है, बिल्कुल सही है। बंधुत्व का भाई जो है कि आपको भाईचारा का भाव जो है कि विकसित करना है, ये दूसरा भी जो है कि आपको सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोलता है जरा देखिएगा। तीसरा बोलता है कि अपने माता पिता और गुरुजन का आदर करना। ऐसा कोई बात लिखा हुआ है क्या, माता पिता का आदर करना, गुरुजन का आदर नहीं करना? सर। ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा बोल रहा है कि हमारे समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की क्या करना, रक्षा करना। ये भी बात जो है कि हमें लिखा हुआ है 11 पॉइंट, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन जो है कि आपको नहीं लिखा हुआ है 11। जब तक 11 पॉइंट अच्छे से याद नहीं होगा, प्रश्न जो है कि 11 के अंदर वाला घुस के अगर पूछ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इस बात को समझिएगा, है ना। अगर 11 वाला जो है कि अंदर में अगर घुस के पूछ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 11 पॉइंट को फाउंडेशन वाले बैच से जो है कि जाकर देख ही लीजिएगा, वहां पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है ना। मौलिक कर्तव्य का राष्ट्रपति तक जो है कि हमने पढ़ा दिया आपको। अगला 33 नंबर सवाल पे आते हैं। 33वां सवाल क्या बोल रहा है, छोटा चैप्टर देखने में लग रहा था, देख रहे हैं, लेकिन बस में क्वेश्चन पढ़ा कितना है बना है, ये सवाल। क्वेश्चन जो है कि बहुत ज्यादा बना है इससे, ठीक ना। बहुत ज्यादा है सर। आ गया। 33वां नंबर सवाल क्या बोलता है, 33वां और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल सब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। यहाँ देख रहे हैं नहीं लगा रखा है ना। लोक चुनाव में मतदान करना, यही तो पहला ही निकल गया, यही तो आपको कहीं नहीं बोला गया, 11 को पॉइंट में कहीं नहीं बोला गया, पहला ही आपका ऑप्शन क्या निकल गया, आंसर जो है कि आपको निकल गया। दूसरा क्या बोलता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना, ये भी बात बोला गया है। सार्वजनिक जो है कि संपत्ति का सुरक्षा करना, ये भी बात बोला गया है। और तीसरा बोला गया है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का क्या करना, सम्मान करना, ये भी बात बोला गया है। लेकिन चुनाव में मतदान करने की कोई बात मौलिक कर्तव्य में आपको नहीं बोली गई है। आगे आते हैं, मिला सर दीजिएगा आप इस जो सबको। हाँ आप बोलिए। जो एक बार प्रश्न एक बार पीछे करा रहे थे, उसमें भाईचारा का कहाँ जैसा चर्चा है। भाईचारा का चर्चा नहीं है, यही ना आप कहना चाह रहे हैं। जी जी वही पूछ रहे हैं हम। अच्छा, नोट्स लिखे हैं, नोट्स, हाँ उसमें लिखे हैं, बोलिए ना, हम उसको नोट्स लिखे पढ़े हैं तो भी। मौलिक कर्तव्य का नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए, जितना लोग लिखे हैं नोट्स खोलिए, मौलिक कर्तव्य, और नोट्स में पहुंचिए है। मौलिक कर्तव्य के आपके 5वें नंबर पॉइंट पे पहुंचिए। अब 5
पांचवा नंबर पॉइंट को कोई पढ़ के सुनाइए हमको, क्या लिखा है पढ़ के। पांचवा नंबर पॉइंट को, जो लोग नोट्स लिखे हैं उसके पांचवें नंबर पॉइंट को पढ़ के एक बार सुनाएंगे। क्या लिखा है अभी पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। करण बाबू लिखे हैं तो बताइए क्या लिखा है पांचवा नंबर पॉइंट। अब पढ़ाइए, हम देख रहे हैं पहले। देखिए देखिए, कोई आदमी नहीं, 21 आदमी में से कोई नहीं लिखा है नोट्स। मौलिक कर्तव्य। जी सर, हाँ, लिखे हैं सर, लिखे हैं। चंदन सर आप ही 21 बता आदमी दीजिए। में से कोई नहीं लिखा। चलिए बहुत मेरा बेहतरीन। बीच में छूट गया। छूट गया था तो आपका तो बोले कि कवर कर लिए हैं। मौलिक कर्तव्य आज हुआ है। मौलिक कर्तव्य तो बहुत पहले का टॉपिक है, 5-7 दिन पहले का मौलिक कर्तव्य होगा टॉपिक। आज का तो होबो नहीं करेगा ये, पांचवा है नंबर ना। सर, पांचवा रुक जाइए नंबर सर, देख भारत रहे के हैं सभी लोग कॉपी लिखे हैं कि नहीं समता एवं लिखे हैं। सम्मान हाँ, समान बंधुत्व की भावना। बंधुत्व मतलब क्या बना होता है? रखना। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा होता है। क्या होता है बंधुत्व मतलब? क्या होता है? भाईचारा होता है। समझ रहे हैं बातों को। वही बात लिखा हुआ है 5वां नंबर के पॉइंट में। नहीं लिखेगा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक ना। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। हम अपने तरफ से पूरा 100% देंगे। जब तक आप अपने तरफ से नहीं देंगे 100%, कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लास में आएंगे, आकर चले जाएंगे। फ्री में जो चीज मिलता है उसका वैल्यूएशन बहुत कम हम होता भी है, नोट इसलिए कोई नहीं चीज सर, फ्री में वो नहीं चाहिए, मेरा है क्लास ना। छूट गया था इस दिन का। तो लिख लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, फिर फाउंडेशन वाला फिर नहीं अभी मिलेगा, सर है ना। राष्ट्रपति वाला लिख रहे हैं सर। हाँ, तो जो छूटा है उसको लिखे लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि एक एक चीजों को बारीकी से रख रख के जो है कि हमने आपको बताया है ना। फिर नहीं तो यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, इससे अच्छा जो आपको जो है बता रहा होगा वहां पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली नहीं सर, बात नहीं, वो बहुत सारे जो है कि आपसे एक्सेस अच्छा टीचर, थोड़े पढ़ाता है है ना। कोई। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमसे भी अच्छा पढ़ाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमसे अच्छा नहीं पढ़ाता कहाँ है ना। सर। लेकिन मैंने आप अपने जो है कि पूरा यूट्यूब पर 100% इसमें डाले दिया हैं है आपको, और है ना। आप पूरा जो एक एक एपिसोड यूट्यूब से डाला हुआ है। डाले हैं उसी से लिखते हैं, जो आप यूट्यूब पे डाल चुके हैं ना उसी में से पॉलिटी जो छूटा है वो लिख रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 34 नंबर सवाल पे। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपको पता होना चाहिए नागरिकता है। नागरिकता। कौन सम्मिलित नहीं बोल रहा है ये पूछना है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल अधिकार। सही है। भाग 4 में जो है कि डीपीएसपी, बिल्कुल सही है। नीति भाग 4 के निषेध क में जो तत्व। है क्या? अब भाग 5 दे दिया। भाग 5 में संघ है। क्या है? गलत है। भाग 5 में संघ है। अब भाग 4 के क में क्या है? तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य, मूल ठीक है ना। 4 कर्तव्य। के क में मूल मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य। चलिएगा, तो यही आपका गलत हो गया। कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। 6 में सर अगला प्रश्न है, राज्य है ना। 6 में राज्य है। 6 में राज्य है, जी 7 को समाप्त। 8 में जो है कि संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। ठीक। अभी हम ओके लोग भाग सर। 5 को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। भाग 5 को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन वाले में। आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल कितने? तो 11 गो। कितना है? 11 गो 11। मौलिक कर्तव्य, है ना। 10 गो मूल जब लागू किया गया उस समय 10 गो था, और 11वां मतलब कि 10 प्लस 1 जो बढ़ा, 1 बढ़ा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत 1 बढ़ा? ये 86 में भुला तो गए हैं नहीं सर। सर, स्वर्ण सिंह 86वां यहाँ समिति था। स्क्रीन पर लिख भी दिए। 86वां नंबर के संविधान संशोधन के तहत जो है कि अच्छा अच्छा, आपको बढ़ाया, है ना। 2002 में। और इसी में जो है कि आपको शिक्षा का अधिकार को जो है कि आपको जोड़ा गया है, ठीक ना। 86वां नंबर का। थोड़ा वैसे भुलाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा ये सब बहुत ही आसान आसान सवाल। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है ना। मिला देना है। अच्छा आइएगा, सर, मिलाइएगा जरा। ये 14 हम्म 14 साल 6 से 14 वर्ष का बच्चा का जो शिक्षा होता है वही दिया है ना उसमें। हाँ, देखिएगा, सुनिएगा कहाँ। 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ 86वां? बताइए। 2002 में। 2000 2 में हुआ है। 2002 में जो है कि आपको हुआ था। यहाँ से 3 गो आर्टिकल जुड़ेगा। पहला जुड़ेगा आर्टिकल नंबर 21 का क जुड़ेगा, जिसमें 6 जी। से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया शिक्षा जाएगा। दूसरा आर्टिकल जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 45 जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? 45। 45 जुड़ेगा। इसमें जो है 0 कि से 6 0 से वर्ष। 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो है कि बात कहा जाएगा। और तीसरा जुड़ेगा 51 के क के 11वां नंबर पॉइंट जो है कि आपको जुड़ेगा। और इसमें बोला जाएगा कि माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को क्या करे? शिक्षा का अवसर प्रदान करे। शिक्षा का अवसर जो है कि आपको प्रदान करे। ये 3 जगह अच्छा जो है कि सर, आपको जोड़ा गया है। कितना एक जगह? चीज और 3 हमको जगह। बताइए। इस तीनों में से एक बोलता है मातृत्व भाषा, जो बोलता है कि बच्चों को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मतलब उसका शिक्षा दे। तो ये किसमें हो जाएगा ये सर? आर्टिकल नंबर 350 में है। किसमें है? 350 में। मातृभाषा में जो है कि आपको शिक्षा ग्रहण की बात जो है कि आपको कहा गया है। जब राजभाषा पढ़ेंगे ना, वहां पे जो है कि इसको पढ़ाएंगे हम आपको राजभाषा में, 350 में।
तो इसमें सर मान ठीक है। लीजिए कि हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, फारसी, भोजपुरी जो भी रहे, मातृभाषा का मतलब मैथिली। जो होता है कि अपना घर का भाषा, जो आप घर में अच्छा, भोजपुरी घर का बोलते हैं, भाषा। भोजपुरी ठेठी बोलते हैं, ठेठी मातृभाषा मतलब कि मम्मी पापा का जो भाषा हुआ वो भाषा। आ रहा है बात अच्छा समझ? ठीक है सर। ओके ओके, हो है गया ना? सर। ठीक, चलते हैं आगे। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है जरा समझिए। क्या बोल रहा है? एक दूसरे से मिलान करना है। एक दूसरे से क्या करना है? मिलान जो है कि आपको करना है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको विधि विधि के प्रति जो है कि आपको आदर रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति ये आदर रखना, है ना? सर अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा विधि के सा और प्रति जूम आदर कीजिए रखना ना। जब तक जो है जब तक याद नहीं रहेगा तब तक जो है कि आपको क्या होगा, जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक जो है कि आपको नहीं बनेगा। रुकिए, जूम कर देते हैं, जूम जो है कि आपको कर देते हैं। अब बताइए, अब बोलिएगा। जूम कर दिए, ठीक है? अब बहुत बहुत जी जी, अब बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ठीक है ना? अब मिला देंगे, यही से मिला देंगे। देखिएगा क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति जो है कि आदर बनाए रखना। ये जो है कि मौलिक अधिकार को पढ़िएगा तो मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, मौलिक कर्तव्य को पढ़िएगा तो कर्तव्य में दूसरा नंबर के पॉइंट को पढ़िएगा। दूसरा नहीं, ये जो है कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क ख ग। तीसरा नंबर के पॉइंट को पढ़िएगा। तीसरा नंबर के पॉइंट में लिखा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखने में अपना सहयोग जो है कि आपको प्रदान करने। मतलब एकता एवं अखंडता की रक्षा करना मतलब विधि की रक्षा करना, और उसे आदर बनाए रखने के लिए जो है कि 51 का सर क का वो जो तो है कि दिख आपको ही नहीं ग हो रहा जाएगा। सर, वो ज्यादा जूमिंग क्या हो नहीं? गया, वो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो दिख ही नहीं रहा। जी आ गया, हाँ ठीक तो है। इसीलिए ना उसको लाए हैं, जी इसीलिए अब ना उसको सही लाए है रहने हैं। दीजिए। अब ठीक है, जी चलिएगा अब मिलाते हैं। पहला का हो जाएगा दो, पहला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। दूसरा का मिलाइए। प्राणियों के प्रति जो है कि आपको दया भाव का जो है कि आपको रखना है। प्राणियों के प्रति दया भाव की बात करेंगे। दया भाव का रखना जो है कि आपको किसके लिए, प्राणियों के लिए जो है कि आपको क्या दिया है, क ख ग घ अंग, च छ झ झ च छ, है ना? तो अंग 5 प्लस 2 मतलब कितना हो गया, 7। और 7 में देखिएगा तो 7 में जो है कि आपको क्या दिया है, तो 7 में जो है कि आपको दिया है पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्धन जो है कि आपको करने की बात जो है कि आपको कहा गया है 7 में। तो इसका हो जाएगा आपको 7 नंबर का, मतलब कि 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 नंबर का। ज्ञान अर्जन की सुधार की जो है कि भावनाओं का विकास करें। ज्ञान अर्जन की सुधार की भावनाओं का क्या करना है, विकास जो है कि आपको करना है। और इसका जो है कि आपको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 51 का क का जो है कि आपको क्या, ज हो जाएगा। ज जोड़ लीजिए, कौन सा आएगा, उतना नंबर में जो है कि आपको आ जाएगा। ज्ञान अर्जन वाला जो है कि आपको आ जाएगा, है ना? ज्ञान अर्जन की बात करेंगे। ज्ञान अर्जन जो है कि 8वां नंबर के पॉइंट में लिखा है। क्या नंबर के पॉइंट में, 8वें नंबर के पॉइंट में। और अगला बोल रहा है कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण। ये जो है कि आपको क्या है, आर्टिकल नंबर किसमें है, आर्टिकल नंबर 50 में है। तो 50। इसका क्या हो जाएगा आंसर, दो हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। 2 4 1 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2 4 1 3 वाला? क्या हो सेकेंड गया वाला इसको है सर स्क्रीन? लगता। दो चलिए नहीं, ठीक है, 2 2 4 4 1 1 3 जो 3। है कि आपको सेकंड वाला है, सही बोलना है। सेकंड वाला जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अब देखिएगा, अब राष्ट्रपति आ गया है हमारा टॉपिक। राष्ट्रपति तक हम आपको करवा दिए हैं। राष्ट्रपति का आप क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। आ जाए राष्ट्रपति पर, अब आते हैं जी राष्ट्रपति। आइए राष्ट्रपति, आते हैं राष्ट्रपति का। ये सब तो हम आपको टारगेट फाउंडेशन में पूरा बता दिए हैं, क्वेश्चन आंसर से। करिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना? अब जी सर। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको, निम्नलिखित में से कौन भारत में गणतंत्र का प्रमुख, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो गणतंत्र का प्रमुख की बात राष्ट्रपति। करेंगे तो वो भारत के राष्ट्रपति जो है कि आपको होते हैं। कौन होते हैं?
भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, कथन और कारक क्या बोल रहा है। फिर इसमें देखिएगा कथन कारक, कल भी ये प्रश्न ऐसा आया था एक। पहला बोल रहा है कथन क्या बोल रहा है, कथन ए में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन राजा से भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं क्या बोल रहा है, ब्रिटेन के राजा से जो है कि आपको भिन्न होते हैं, यहाँ ब्रिटेन की चर्चा कर रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे ऊपर में ब्रिटेन की चर्चा किया गया, नीचे में अमेरिका की चर्चा किया है। एक दूसरे से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, नहीं सर। नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका आंसर देखिएगा, आंसर जो है कि आपको सी दिया है। ए तो सही है परंतु सर, आर पद क्या है, तो- आर गलत है। हाँ, वो ब्रिटेन से राष्ट्रपति वो है ना, ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। पद जो है कि आपको ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का। हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले हैं, पहले इस बात को याद रखिए, कल भी इस पे हम लोग बहुत लंबा चर्चा किए थे। कल हम आपको क्या बोले, कथन को 100% मानिएगा। और कथन जो बोलेगा निष्कर्षण उसके कारक जो होंगे उसी के आधार पे अगर बात करेगा तब उस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, सही गलत की बात कर सकते हैं। लेकिन कथन में ब्रिटेन का राजा बोल रहा है और कारक में अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, तो दोनों में अलग अलग ना बात कर दिया। यहाँ पे जी। राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की बात कर रहा है और यहाँ पे राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो यहाँ ऊपर में हम लोग ब्रिटेन की चर्चा कर रहे हैं, नीचे में अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं, ये कतई संभव नहीं है। मतलब जो कथन में होगा उसी का कारक में चर्चा करेंगे तो सही होगा, अन्यथा ये गलत जो है कि आपको होने वाला है। इसलिए क्या हुआ, Yes, sir. कथन बिल्कुल ए सही हो जाएगा, कारक आपका क्या हो गया, कारक गलत हो गया। काहे के लिए, गलत। कारक में हम लोग राष्ट्रपति में जो है कि आपको कहाँ की चर्चा कर दी है, अमेरिका की चर्चा कर दी है। ठीक है, जी जी सर। आगे चलो। अगला है कथन कारक, सुनिएगा। कथन कारक की बात करेंगे। कथन ए में बोल रहा है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख या मुखिया भारत के राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही बात है। संघीय जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित जो है कि आपको होती है। ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलता है, कार्यपालिका की शक्ति 53 राष्ट्रपति में? आर्टिकल नंबर 53 जो है कि आपको बोलता है। कारक क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां का कोई जो है कि आपको सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की जो है क्या है, शक्तियां का जो है कि आपको कोई सीमा नहीं है। ऊपर में बोल रहा है कि कार्यपालिका का जो है कि आपको मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ऊपर में कहीं पे शक्ति की बात कहा गया है क्या? देखिए तो कथन में कहीं शक्ति नहीं की सर। बात किया गया। जब कथन में जब कहीं शक्ति की बात नहीं किया है तो कारक में जहां भी शक्ति की बात आएगा कारक ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कारक में भी अगर कार्यपालिका की बात करता तब कारक भी आपको सही हो जाता। मतलब ए इसमें भी क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, गलत जो है कि आपको होने वाला है। मतलब ए सही और आर जो है कि आपको गलत होगा। आ रहा है बात समझ में, कैसे ही प्रश्न बन रहा है कथन कारक वाला। जी तीसरा जी चौथा सर। नंबर सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल अपना बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पूछा गया 2016 का सवाल है। क्या प्रश्न दिया था जरा देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है किसका प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा? खुद करते हैं शक्तियों का प्रयोग, नहीं तो उनके द्वारा अधीनस्थ जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है किसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका प्रयोग? राष्ट्रपति का शक्तियों का प्रयोग। और राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति की बात करेंगे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, कार्य एवं शक्ति का- किसमें? 53 में। कहाँ पे? 53 में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, 53 में कार्य एवं शक्ति, इसी को कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख जो है कि आपको कहा जाता है। ये सब जो है कि बेसिक प्रश्न है, जाकर राष्ट्रपति वाला उठाइए, कार्य एवं शक्ति लिखा होगा 53 नंबर में, जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना, 53 में लिखा होगा। आते हैं, आवाज जा रही है मेरा कि नहीं जा रहा है? आ रहा है ना, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव जो है कि आपको हेड कौन होते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए। कार्यपालिका का राष्ट्रपति। प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको कार्यपालिका के क्या होते हैं? प्रमुख जो है कि आपको होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल हो जाए? आर्टिकल नंबर 53 में जो है कि आपको ऐसा जो है कि चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, क्या हो जाएगा आंसर?
राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति। प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिवासी शक्तियां को, है ना, डैश में जो है कि नहीं होती। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें? भारत राष्ट्रपति के में। राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, कथन और कारक वाला फिर सवाल आ गया, जरा देखिएगा कथन और कारक को। पहला क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति की बात किया है, राष्ट्रपति में निहित होती है, जी बिल्कुल सही सही है। है। दूसरा बोल रहा है कि कार्यपालिका शक्ति सरकार एवं व्यवसाय चलाने से संबंधित होती है। किससे किससे संबंधित होती है? तो कार्यपालिका जो शक्ति होता है वो सरकार को चलाने के लिए और व्यवसाय को चलाने के लिए जो है कि आपको बात होता है। मतलब ऊपर में भी कार्यपालिका का बात कहा है और नीचे में भी कार्यपालिका का जो है कि आपको बात कहा गया है। कार्यपालिका का बात दोनों जगह जो है कि आपको कहा गया है ना। लेकिन क्या बोलता है? ऊपर में बोला गया है, देखिएगा ऊपर में बोला गया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है, राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होता है। और नीचे में बोला गया कि कार्यपालिका शक्ति सरकार और व्यवसाय चलाने के लिए जो है कि क्या होती है? इससे संबंधित होती है। मतलब कथन भी सही है और कारक भी सही है। मतलब दोनों में कार्यपालिका का जिक्र आ गया तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ए एंड बी मतलब ए एंड आर दोनों सही है। लेकिन ऊपर में क्या बोल रहा है? ऊपर में बोल रहा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और नीचे में बोल रहा है कार्यपालिका शक्ति सरकार एवं व्यवसाय। तो ऊपर में सरकार की कहीं चर्चा की गई है? सरकार की कहीं चर्चा की गई है? नहीं सर। की गई है। इसलिए आर जो है कि आर, किंतु आर जो है कि क्या होता है? आर कारक के लिए है। आर किसके लिए है? कारक के लिए। तो कारक जो है कि सही रूप से क्या करता है? ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। लेकिन दोनों में कार्यपालिका आया, शक्ति आया, मतलब ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझाते हैं कैसे नहीं सर, बनेगा हो ये गया प्रश्न। सर। दोनों सही है, गया लेकिन ये ना? पुष्टि नहीं कर रहा, स्पष्टीकरण नहीं हाँ, कर रहा ना। ऊपर में हम लोग दूसरे चीज की बात कर रहे हैं और नीचे में हम लोग दूसरे चीज की बात किया जा रहा है ना। शब्द एक है लेकिन जी। जो है कि उसका भाव अलग अलग है ना। भाव जो है कि उसका अलग अलग। आगे चलते हैं, अगला भी प्रश्न तो कथने वाला। अगला प्रश्न बोल रहा है कथन, फिर से पढ़िएगा। अब इसमें आप लोग को आंसर बताना है। देखिए, जी। रक्षा बलों का सर्वोच्च जो है कि कमांडर राष्ट्रपति होता है। मतलब कि बोल रहा है सही कि है। रक्षा जो होता है ये तीनों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति के पासों में जो है कि आपको निहित होता है। मतलब इस सब की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति मतलब के इसका कमांडर जो है कि आपको राष्ट्रपति होता है। चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधि नियंत्रण में स्वतंत्र है। ऐसा कोई ऊपर में विधि नियंत्रण की बात कहा गया है क्या? विधि नियंत्रण नहीं के है। ऊपर में बात कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर, मतलब कि सेनापति, प्रधान सेनापति ही सर्वोच्च कमांडर को कहते हैं। मतलब दोनों जगह बातों का लैंग्वेज सेम है। मतलब कथन में देखिएगा तो कथन ए और कारक आर, मतलब ए एंड आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर जो है ए का सही रूप से क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसा ऑप्शन कोई नहीं कर रहा। खोजिए जिसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही रूप से व्याख्या थर्ड नहीं कर वाला रहा है है। सर, कौन सी ऑप्शन? वाला। सी की बी? बी ना हो जाएगा, बी नहीं। देखिए यहाँ पे भी शब्द का खेल कर दिया है। हम जो सोच रहे थे वो नहीं लिया है, ठीक ना। यहाँ भी शब्द का खेल कर दिया है। यहाँ जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि शब्दों से खेल लिया है। ये सर्वोच्च कमांडर की बात का है और यहाँ पे प्रधान सेनापति की बात का है ना। प्रधान सेनापति की बात का है। शब्दों में खेल में अंतर हो गया, इसलिए इसका आंसर भी बदल गया। ए सही है और आर जो है कि गलत है। यहाँ सर्वोच्च कमांडर की बात कर रहा है, यहाँ प्रधान सेनापति की बात कर रहा है ना। दोनों का शब्दों में खेल कर दिया है, ठीक ना। खेल जो है कि आपको कर दिया हुआ है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न को देखिएगा। 11वां प्रश्न जो है कि वह राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? वह राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह किसके लिए है? तो यह जो है कि राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको बात कहा गया है। राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। लेकिन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अगर आपसे सवाल कर लिया जाए तब कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर जो है कि आपको निकल जाएगा। ठीक ना, प्रधानमंत्री निकाल दीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगाना। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? जरा आंसर अप्रत्यक्ष रूप निकालिए। से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब सर हम सब नहीं देते हैं, यही ना सर? अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव है, तो जी आपके क्षेत्र से जो है कि महोदय साहब खड़ा हुए होंगे, कोई एगो जीतेंगे एगो हारेंगे, कोई ना कोई तो एगो जीतेगा, है कि नहीं? जी अब जो जीतेगा उसको जनता वोट दे के जिताएगा, है कि नहीं? मतलब हम आप किसी को वोट देंगे तभी ना वो अगला आदमी जीतेगा, कि अपने मन से जीत जाएगा, जी है कि नहीं? तो हम लोग जिसको वोट देंगे ना, वो जो जनता डायरेक्ट रूप से जो वोट देगी वो होता है प्रत्यक्ष वो मतदान प्रत्यक्ष। होता है। हाँ, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। जी हम जो डायरेक्ट हाँ किसी को प्रत्यक्ष। चुनेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये महोदय जो जीत के जाएंगे, ये राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग लेंगे, तो ये जो हमारे द्वारा चुने गए जो है कि प्रतिनिधि हैं, ये इसके चुनाव में लेंगे, तो ये अप्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। कैसा मतदान हो जाएगा? अप्रत्यक्ष मतदान हो अप्रत्यक्ष। जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते यस हैं। यस सर। अब जरा बताइएगा, तो अब यहाँ से एगो तो ई निकाल लिए, दूसरा जी आपसे एगो और सवाल निकाल लेते हैं। दूसरा आपसे एगो और सवाल निकाल लेते हैं। गांव में एगो पोस्ट होता है उप मुखिया का। उप मुखिया जी नाम सुने होंगे। वो प्रत्यक्ष। उप मुखिया, ये उप मुखिया का नहीं, वो चुनाव भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष वार्ड अप्रत्यक्ष। करता है। अप्रत्यक्ष वार्ड रूप से लोग होता होता है। है क्या ना। है? अप्रत्यक्ष जो है कि आपको होता है, मतलब जिस मुखिया का गांव में सब उप सब करते मुखिया हैं सर। बनेगा, है ना, नहीं जी मुखिया नहीं करेगा, जिस गांव में नहीं उप मतलब मुखिया का चुनाव होगा, मुखिया उस नहीं गांव रहता का जितना वार्ड होगा, उस वार्ड का चुना गया प्रतिनिधि, उसी में से एक को उप मुखिया बनाया जाएगा और सब उसमें वोट देगा। जितना जो है कि वार्ड मेंबर होगा सब वोट देगा, और जिसमें ज्यादा संख्या होगा उसको जो है कि आपको जो खड़ा होगा, जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसको उप मुखिया बनाया जाएगा। जी लेकिन मुखिया का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष? मुखिया मुखिया का प्रत्यक्ष। चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता डायरेक्ट जो है कि आपको क्या लेती है? मुखिया के चुनाव में भाग लेती है। भाग लेती है। ठीक है, भाग लेती है। आगे आते हैं। फिर से आया कथन कारक वाला जो है कि आपको सवाल आ गया। कथन क्या बोल रहा है? ए में देखिएगा, ए बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सही कैसे है। होता है? अप्रत्यक्ष से होता अप्रत्यक्ष है। रूप से। ठीक ना। अगला बोल रहा है कि इनके निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, इनके निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है, सही बनता है। है। तब मतलब कि ये भी बात सही बोल रहा है, मतलब ये तो सही है ही और ये भी सही है। लेकिन जी जरा देखिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई बात बोला है कि हाँ कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन नहीं भाग लेगा? ऐसा कहीं पे कोई नहीं सर। चर्चा नहीं किया ऊपर वाले कथन में। इसलिए ए और आर दोनों का दोनों सही हो जाएगा, है ना। ए और आर दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अच्छा, क्या बोल रहा है फिर से जरा सुनिएगा। नहीं नहीं, कुछ ना गड़बड़ लग रहा है इसमें। ठीक ना, सी सुनिएगा तो फिर हो से जरा सही सुनिएगा। थे सर, सी आंसर। सुनिएगा 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 सुनिएगा, फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा है। जी भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता वोट नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। ठीक ना। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होगा कि इसमें अब इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो इनके चुनाव में दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें लोकसभा राज्यसभा होगा, प्लस जो है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि मिलकर भाग लेंगे, जी और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य दिल्ली जो है कि पांडे से विधानसभा के भाग लेने वाले हैं। ठीक ना, भाग वाले। लेने वाले हैं। तो इसमें जो है कि ए भी सही हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा। और आर जो है कि अप्रत्यक्ष रूप का जो है कि चुनाव का व्याख्या ए के साथ कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। और ए जो है कि आपको किसकी, ए का सही रूप से स्पष्टीकरण कौन करता है? ए का स्पष्टीकरण जो है कि आपको आर करता है। क्या कि अप्रत्यक्ष चुनाव में किसका बात कहा गया है? अप्रत्यक्ष चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं।
अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन से, एकल जो है कि हस्तांतरीय मत प्रणाली से, अनुपातिक मत प्रणाली से, एवं जो है कि खुला बैलेट प्रणाली से। बताइए क्या हो जाएगा? एकल इसका चुनाव जो है कि एकल जो है कि आपको हस्तांतरीय मत प्रणाली से होता है और अनुपातिक मत प्रणाली दोनों से जो है कि आपको होता है। और इसमें जो है कि जब चुनाव खोलिएगा तो चुनाव वाला में आर्टिकल जब 55 हम आपको लिखा रहे होंगे वहां पे ये दोनों बात लिखाए होंगे हम आपको। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान से और अनुपातिक प्रणाली से इसका चुनाव जो है कि आपको होता है। अनुपातिक प्रणाली से जो है कि इसका चुनाव होता है। उसके बाद हम आपको लिखाए होंगे इसमें वरीयता क्रम को भी दर्शाया जाता है। किसको? वरीयता क्रम को भी दर्शाया जाता है। मतलब बी और सी दोनों का दोनों इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, पता ही होगा। संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल कैसे सदस्य? निर्वाचित या मनोनीत या निर्वाचित दोनों? सदस्य, निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य। और बताइएगा, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित या मनोनीत या दोनों? निर्वाचित, केवल निर्वाचित सब जगह सदस्य। निर्वाचित और सब दिल्ली जगह और निर्वाचित। पांडिचेरी के केवल और निर्वाचित सदस्य होंगे। ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सही होगा गलत होगा? ठीक है, सही है, ठीक है, सही ठीक होगा। है, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है गलत है? ठीक है। गलत दोनों है। मंडल गलत है, दोनों मंडल गलत नहीं हो होगा। जाएगा। दोनों सदनों बोल दोनों, रहा है ना, दोनों सदन भाग नहीं लेता है, विधान परिषद इसमें भाग लेता ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक ना, गलत जी हो जाएगा ये बात। ठीक ना। तीसरा बोल रहा है कि सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है गलत है? सही है, सही सही है, सही है। है। चौथा बोल रहा है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है गलत है? सही है। सही है। मतलब 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर जो है कि आपको निकल के हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। आगे चल। चलते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि वो विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेता है? विधान परिषद इसलिए हर जगह भाग नहीं नहीं है। लेता है मैडम कि हर सभी जगह राज्यों नहीं में है। नहीं है। अगर किसी राज्य को दे देगा तो किसी राज्य का इसमें प्रधानता ज्यादा हो जाएगी, और किसी राज्य में 6 नहीं जगह है है ना वहां पे सर। प्रधानता इसकी खत्म हो जाएगी। और ये भारत के कितने राज्य? कुल 6 राज्य में है। एक है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, है ना, चौथा है आपको कर्नाटक, है ना, कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा तेलंगाना, और छठा जो है कि आपको आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक ना, यही 6 राज्य में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 17वें नंबर संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने का अधिकार लिया था वो है, देखिए यहाँ से 2 दिल्ली, सवाल निकल गया। पुडुचेरी, देखिए दिल्ली और पांडिचेरी के बाद तो आप जान ही रहते हैं कि ये दोनों जो है कि आपको भाग लेता है। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछ देता कि दिल्ली और पांडुचेरी को कौन सा संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में 70वां। भाग लेने का अधिकार मिला, तब ये कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 70 नंबर का संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा? 70 नंबर का, याद रखिएगा। चलते हैं सर आगे। उसका अगला आंसर प्रश्न तो है, बी दिया है। उसका वही आंसर तो तो बी किसका है, है। इसका तो आंसर? वैसे बी तो अच्छा, बोल ही रहे चंडीगढ़ हैं, वो लगा ऐसे दिए, ही सॉरी। लगा दिए। हम तो बोले हैं जो है कि आपको सही है बोले, जी, लगा दिए गलती, सॉरी। ठीक ना, वो हम बोल तो मिस्टेक से सही है लगा रहे। दिए। आंसर में चंडीगढ़ तो भाग लेता ही नहीं, तो कहाँ से सही हो जाएगा? ठीक ना, गलती जो है कि हम ही से हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता? निकाल लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद निकाल विधान लीजिए पढ़ के। परिषद विधान बोल लेता है परिषद। सदस्य, चलिए, विधान परिषद के निर्वाचित लोकसभा सदस्य जो है कि राज्यसभा भाग लेता, नहीं लेते। विधान विधानसभा परिषद लेवे तो है करता को है, लेगा ही नहीं, विधान परिषद तो लेगा ही नहीं, विधानसभा लेगा, राज्यसभा लेगा, लोकसभा लेगा। लोकसभा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। क्या इसका सही आंसर होगा? आप ही बताइए, हमको चुन के बताइए। फर्स्ट वाला तो सही है, राज्य तो विधानसभा सही निर्वाचन पहला सेकंड सही है, ये सेकंड भी और सही है। संघ राज्य विधानसभा निर्वाचन सब थर्ड वाला भी सही पहला है। गलती है, संसद के दोनों सदन सभी सदस्य गलती है। विधान है सब राज्य अपने के मन में दूसरा रखिए, सही है। ये सोच के क्या आंसर होगा फाइनल कट बताइए हमको, है ना। अब गलत सही पकड़ना शुरू हो गया है आंसर। ठीक है, तो मतलब लग रहा है कि अब पहला तो दिमाग में सही है घुस ना रहा है। होगा। तो गलत है, सब पहला गलती सही है कैसे सर, होगा? आप खाली दो देखिए नंबर सही पहला है। कैसे गलत हो खाली जाएगा? पहला दो गलत संसद है के सर, दोनों सदनों के सभी सदस्य बोल रहा है, सभी सदस्य खाली नहीं, 2 नंबर केवल सही है निर्वाचित, सर। केवल निर्वाचित। तो पहला गलत हो गया ना, 2-3 सर। पहला गलत हो जी जाएगा। सर। अच्छा, दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि आपको राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, राज्य सही है। विधानसभा का सही निर्वाचित है। सदस्य
तीसरा बोल रहा है कि संघ शासित क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो है कि आपको सही हो जाएगा। और चौथा बोल रहा है कि सभी राज्य के गलत है राज्यपाल और सर। उपराज्यपाल, ये गलत। गलत हो जाएगा। ये जो है सर तीन है दूसरा सर। और तीसरा जो, हाँ बोलिए। लेकिन ये भी गलती है ना सर, नहीं 2-3 आंसर नहीं कैसे? लेता है, स्टार लगा दिया। अच्छा, तो स्टार लगाया है ना, कि स्टार लगा दिया है कि, अच्छा स्टार लगाया है तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन दिया होगा। उपयुक्त प्रश्नों की वही व्याख्या 3 देखें, नंबर लगता है कहाँ गलती है, कुछ 3 व्याख्या नंबर की देखें। गलती है। 3 नंबर पे अगर अच्छा, गलती 3 है नंबर तो कौन आधार से गलती कर दिया? संघ राज्य संघ क्षेत्र राज्य के क्षेत्र सभी केंद्र शासित प्रदेश के सर सब विधानसभा एक के मिनट, सभी एक निर्वाचित सब थोड़े सदस्य। सही तो है, गलती है। सभी थोड़े लेता है संघ शासित प्रदेश के, दुइये गुना है। हाँ इसमें अच्छा गलती है अच्छा, सर। हमको अब ये बताइए, अब ये बताइए कि विधानसभा जो है कि आपको सब केंद्र शासित प्रदेश में है क्या विधानसभा? तो उससे मतलब नहीं थी, क्वेश्चन उसी से काटा है सर। संघ शासित प्रदेश विधानसभा के सभी निर्वाचित अच्छा, सदस्य ले इसीलिए रहा जो है। है कि आपको निकाल लिया है, ठीक है बोल रहे हैं। ऐसे सदवा जो में है कि खेला देखा सर, जाएगा ना, शब्द में विधानसभा खेला है, दिल्ली और पुडुचेरी में ही जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो है कि लेकिन आपको शब्द सीएम में देखने को खेला है सर मिलेंगे, यहाँ। है ना? हाँ सही हाँ, बोल रहे इसीलिए हैं सभी सर। दे दिया ना, इसीलिए जो है कि आपको खेला कर दिया है, सभी देने के साथ जी साथ जो है हाँ, कि आपको खेला नहीं तो कर दिया। 2-3 सही आंसर ठीक ना, कर खेला देता। कर दिया। बिल्कुल, दूसरे 2-3 सही ये होता, लेकिन इसमें दिल्ली और पुडुचेरी लगा देता ना, तब सही हो जाता। फिर इसमें सभी दे के जो है कि खेला कर दिया। ओनली 2 सही ठीक है, होगा ना? 2-3 हाँ, दोनों होगा। ओनली इसमें 2 सही हो हाँ जाएगा। 2 तो होगा, 2-2। अब अब जो है कि ऑनली रूप से 2 हो जाएगा सही, ठीक ना, 2 हो ठीक जाएगा। है। अगला प्रश्न, 19वां नंबर के सवाल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका भी आंसर आप ही लोग निकालिएगा, हम नहीं निकालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव सर मंडल हमको में पहला तो सही। सदस्य डी नंबर होगा सर, डी। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए एक मिनट, हाँ डी होगा, सभी तो सही लग रहा। अच्छा अच्छा, तो हम इसको ई के साथ काहे नहीं जा सकते हैं? कितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं? तो फिर उसमें कोई नहीं। जब ऑप्शन में ई अच्छा, नंबर, एक से अधिक हमारा हो भी जब जाएगा, ऑप्शन ठीक बोला। ई नंबर जो है कि हो हमारा सकता इंतजार है, कर हो रहा था, जाएगा। ई के साथ काहे नहीं जा सकते हैं? लेकिन ठीक इसका ठीक आंसर है, क्या लिया? नहीं डी लेकिन लिया है, डी याद है। रखिएगा, इसका आंसर डी लिया है, ठीक ना। लेकिन इसका संशोधन करके इसका री एग्जाम में 2020 में किया गया ना, तो इसमें संशोधन किया गया, तब इसका आंसर जो है कि आपको ई माना आयोग। पहला जो है कि देखा आपको डीए जो है कि मान देखा कर था, दिया था, पहला डी मान के दिया ठीक। था। बाद में जब इसमें चैलेंज किया गया कि देखिए साहब, कि बाद में इसमें चैलेंज किया गया कि पहला देखिए, पहला तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा बोला लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दोनों का दोनों भाग लेते हैं। तीसरा बोल दिया क्या? तीसरा बोल दिया कि राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य, राज्य अच्छा विधानसभा सर, के सभी सदस्य, लेकिन यहाँ जो है कि इसमें अगर गलत हो जाएगा, केवल अगर इसमें निर्वाचित सदस्य गहराई जो है से कि देखा आपको हो जाएगा जाएगा। सर सर, जब से निर्वाचित नहीं लगाएगा तब से गलत माना जाएगा उसको। हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। क्या ये निर्वाचित बोले नहीं कि लगाया जाएगा तो गलत माना मतलब जाएगा? जैसे जैसे ये लोकसभा का सभी निर्वाचित सदस्य, अगर यहाँ पर हाँ, निर्वाचित नहीं इसमें रहेगा तो गलत। इसलिए लोकसभा का सभी सदस्य इसलिए नहीं मान सकते हैं, क्या कि इसमें निर्वाचित प्लस 2 मनोनीत भी होता है ना। राज्यसभा में नियुक्त होता है, मनोनीत भी होता है, निर्वाचित भी होता है, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है, इसलिए केवल निर्वाचित सदस्य लगाना जरूरी है ना। नहीं लगाएंगे तो प्रश्न उल्टा बदल जाएगा फिर, ठीक है, बदल जाएगा, है ना। और जब इसको जो है कि इस आधार से अगर देखा जाए ना, चारों ऑप्शन को अगर रखा जाए, ई वाले को काट के, तो जो है कि आपको डी वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाद में जब इस पे जो है कि आपको किया गया, तब जो है कि इसको ई जो है कि आपको मान लिया बाद में आयोग, है ना। सबको नंबर जो है कि आपको दिया, है ना, ई वाले को, है ना, संशोधन किया हुआ है, एरिया में इसको लिखा हुआ है, इसलिए याद है हमको। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव मंडल फिर से आ गया, बनाइए आप ही लोग। लोकसभा के सभी जो है कि आपको चुने हुए सदस्य, फर्स्ट सही है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा के चुने गए सदस्य, हाँ, चुने गए सदस्य मतलब कि समझ रहे हैं, चुने गए सदस्य मतलब थोड़ा प्रश्न को कैसे घुमा दिया, देख लिया ना, 3 तक सही है। प्रश्न को घुमा दिया
थोड़ा सा, यहाँ पे निर्वाचित ना लिखकर यहाँ पे लिख दिया क्या, चुने हुए सदस्य। चुना हुआ सदस्य मतलब कि निर्वाचन से गया हुआ है, निर्वाचित हुआ है जी मतलब ये सही हो जाएगा। दूसरा है राज्यसभा के चुने गए सदस्य, बिल्कुल सही है, निर्वाचन के साथ गया है मतलब इसका भी चुनाव जो है कि आपको हुआ है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है राज्य विधानसभा के चुने गए जो है कि आपको सदस्य, ये भी जो है कि आपको सही है। और चौथा है राज्य विधान परिषद, ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा गलत। प्रश्नों पे जो है कि शब्दों पे जोड़ दीजिएगा, 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। और शब्दों पर जोड़ देना है क्या, चुने हुए सदस्य। और यहाँ पे सब लोग खोजेंगे क्या, निर्वाचित सदस्य। जैसा ही नहीं दिखेगा ना, इसका आंसर बहुत सारा लोग पलट देंगे, लेकिन चुने हुए सदस्य को ही क्या कहते हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में जो है कि निर्वाचित आपको जानते हैं। सदस्य। ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज को। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल राज्य के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आ गया आंसर, क्या होगा, डी 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 होगा डी हो सर। जाएगा। लास्ट क्या हो वाला। जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। क्या हो जाएगा, कोई दोनों नहीं नहीं ये होगा, होगा। तो ठीक सर ना, कोई नहीं होगा। इसलिए इसमें अब इसमें जो है कि आपको लगा देता है संसद एवं राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे लिख देता है केवल निर्वाचित, तब क्या हो जाता है, तब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सही हो जाता। चित हो जाता, तब जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। ऐसे लेकिन बोल रहा है क्या, सब के सब जो है कि भाग लेगा, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, सबका सब नहीं लेगा, ठीक है ना। सर इसलिए ये गलत कर घटना दिया, चक्र इसको स्टार थोड़ा लगा के थोड़ा रखा है। सर चेंज करता है सर, हल्का हल्का हाँ, चेंज बस कर प्रीवियस देता ईयर है। पेपर को देखिएगा ना तो बहुत सारा प्रश्न जो है कि आपको दिखेगा। हम आपको बता रहे हैं 25 को क्वेश्चन, ये दरोगा का जो मेंस हुआ है ना, मेंस का जो अभी एग्जाम हुआ है, जी ये वाला 1275 वाला, इसमें 25 को प्रश्न जी जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर से हूबहू उठा के जो है कि डाल दिया, 25 को सवाल केकर प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर सर, पेपर से, दरोगा के? दरोगा प्रीवियस ईयर, हाँ तो दरोगा के प्रीवियस ईयर का है 25 कि सवाल, मतलब दूसरा का? हाँ नहीं दरोगा के प्रीवियस ईयर से उठा के डाला है ना, दरोगा के प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस बस सर ईयर का पढ़ के मतलब गए थे, ये कहाँ नहीं, उतना था? ये कहाँ सर प्रीवियस ईयर नहीं का मिला, नहीं, हमने तो तब तो पढ़े वही थे। तो बात हम बोल रहे हैं ना, यही तो बात हम बोल रहे हैं ना कि तब फिर आप बातों को नहीं समझे। बातों का कहने का क्वेश्चन मतलब मिला है कि बहुत सारा सीधे हम क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को उठाते हैं। आप जो सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है इसका 4 गो ऑप्शन है, यही चारों जो है कि अगला एग्जाम में भी छप जाए, ये चीज कभी नहीं। प्रीवियस ईयर पढ़ने नहीं, का मतलब हुआ क्या, उसका कि ये जो है व्याख्या कि अगर सब मौर्य करते वंश की थे। बात किया ना, मौर्य वंश की बात, तो ये मौर्य वंश संबंधित जो है कि जो भी सारा बात है ना, उस सब चीजों को जो है कि आपको देखना, और यही जो है कि चीजों पर आप काम कर लीजिएगा ना। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, और जो प्रश्न बोल रहा है प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन को जो है कि पढ़िए, और उसके साथ जो है कि अलग से कुछ फैक्ट को रखिए, उसको जो है कि जिस वंश के बारे में बोल रहा है, जैसे मौर्य वंश के बारे में बोला, अशोक के बारे में बोला, तो अशोक को जब पढ़ लीजिएगा ना पूरा, तब जो है कि आपको वो जो है कि प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन देखे आंसर देखे प्रीवियस ईयर समाप्त, तब तो ये कोई फायदा नहीं होगा। उसको डिस्कशन करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। वैसा उतना वैसा की होता बात क्या? कर रहे हैं, है ना। नहीं सर, वो जिस टाइप से आज मतलब क्लास ले रहे हैं वो, ये लूसेंट का 2 बजे वाला, तो वो तो सब तो हो ही जाएगा उसमें, उस टाइप से तो अच्छा ही है। हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। अब कहाँ पे आता है, आना है हमको, हाँ ये आना है 23 नंबर सवाल, 23वां सवाल की बात करते हैं। 23वां सवाल बताइएगा। अच्छा, किनको जो है कि पीटी से आसान जो है कि आपको मेंस लगा था, अब एहू में बोलिएगा कि लगा कोताही था कर सर। दीजिएगा तो फिर, है ना, तो तो ये है नहीं सर, तो उचित मेंस नहीं होगा, आसान था, है ना। आसान था। हम पीटी से बहुत आसान होता है मेंस, इस बात को याद रखिएगा, है ना। भले कट ऑफ इस बार ज्यादा गया है वो अलग की बात है ना, लेकिन पीटी से क्या होता है, आसान जो है कि आपको होता है मेंस, तो क्या करिएगा है ना। सर, आसाने क्वेश्चन में गलती हो गया सर, मत है। वही तो हाँ, तो आसानी वही चीज क्वेश्चन ना हो गलत जाता है कि गया। आसान क्वेश्चन जो है कि आपको गलती कर देता है आदमी, तो नहीं हो पाता है कुछ भी, है ना, दिक्कत हो जाता है ना। वही चीज जो है कि ले बिकता है आदमी को कभी कभी, है ना। जल्दी आगे हमसे सर चलते हैं, रीजनिंग गलती नहीं होता है, मगर इसमें 4 रीजनिंग गलती कर दी, जबकि वर्ल्ड आसान हिस्ट्री रीजनिंग क्या वो था। पूछ लेता है इस बार, क्या कर देखे तो कर 5 गो था ना, हाँ, नहीं 4 या 5 गो जो है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री था, हाँ 4 या 5 गो वर्ल्ड हिस्ट्री था। अब पांचों का पांचों कहाँ से पता है, पांचों का पांचों लुसेंट से, लुसेंट का जो 2 पेज में सर वर्ल्ड हिस्ट्री 4 दिया है 5 ना, पेज है ना, 2-3 पेज है है ना, सर उसमें। ज्यादा। हाँ 2-3 पेज है, 2-3 पेज है। अब जरा जी सुनिएगा, अब पीटी में जो है कि आपको 7 से 8 गो प्रश्न जो है कि आपको था क्या वर्ल्ड हिस्ट्री से, और 7 8 जो है कि आपको लगभग 5 या 6 गो प्रश्न जो है कि आपको लुसेंट से,
है ना। और लुसेंट के वर्ल्ड हिस्ट्री को आदमी तवज्जो नहीं देता है, कि छोड़ देता है आदमी, स्किप कर देता है ना, इसलिए। लेकिन उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन जो है कि आपको दिया हुआ है, और नैका वाला में तो और बेहतरीन कलेक्शन कर दिया है ना। अगला 23 नंबर सवाल पे आते हैं। 11-10 हो नहीं गया, सर, पता ही इस नहीं बार चला हम समय। लुसेंट को बारीकी से पढ़ाइए कि पूरा क्वेश्चन फंस जाए। आप तो क्वेश्चन हो जाएगा, वो इसमें लाइन बाय बहुत लाइन समय है अपने करा पास, ही रहे हैं। है ना। 23 नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण में जो है कि आपको सही नहीं है। पहला, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व ही उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य जो है कि आपको हो जाना, है ना, सही नहीं है ना, सही नहीं है। तो ये सही है, मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा टफ बना दिया है, ये समझिएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, इनके पद समाप्त होने से पहले ही एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करके नया राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सही बात है कि गलत बात है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति जैसे के सर चुनाव पीएम का होने कर रहे हैं उसी टाइप से इसी का हो गया। नहीं 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 नहीं, पीएम का तो काम खत्म है, पीएम का काम खत्म है। राष्ट्रपति इससे पहले कौन थे, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे ना। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जिस समय समाप्त हुआ होगा, उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया गया होगा। भले उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव उनका जी पहले ही हो गया है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, यही लैंग्वेज को इतना थोड़ा घुमा के लिखा है। दूसरा क्या बोल रहा है, तो पहला नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करेंगे। कल के क्लास में जो रहेंगे उनको पता होगा, ये बात हम जी बताए होंगे, इससे पहले भी बताए सही थे। है। दोनों का दोनों जो जी है कि जी आपको सही हो जाएगा। तीसरा बोलेंगे, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की जो है कि समाप्ति पर वह जो है कि क्या होगा, पद पर बना रहेगा। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई अगर विवाद हो गया, है ना, आज जो राष्ट्रपति बैठा हुआ है उसका पदावधि समाप्त हो जाएगा। पदावधि मतलब कि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और उसका चुनाव चला गया सर्वोच्च न्यायालय। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुनकर आ जाता है, तब तक वो पुरनका राष्ट्रपति अपना पद पर क्या करेगा, अपने पद पर ग्रहण करते हुए बैठा रहेगा। आ रहा है बात समझ में, तीनों का तीनों बात सही है। जी चौथा बोल रहा है कि निर्वाचक मंडल को अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऐसा नहीं बात है, राष्ट्रपति का चुनाव कभी स्थगित नहीं हो सकता है। अपूर्ण होने की स्थिति में फिर से जो है कि आपको उस पर लाकर जो है कि आपको उसका चुनाव जो है कि करवाया जाएगा। स्थगित करने का प्रयास जो है कि इसमें नहीं किया जाएगा। यही जो है कि आपका गलत हो गया। ये ऊपर का तीनों जो है कि लैंग्वेज सही जो है कि आपको दिया हुआ है। आइए 24वां नंबर सवाल को देखते हैं। 24वां सवाल बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदक जाने जाते हैं क्रमशः कितना कितना। अब इसमें तो 50 बता दिए 50 हुए 50-50। इसमें जो है कि कितना था, 50/50 था, ठीक ना, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति में कितना था, 20 20 तो है कि आपको था। ये सब प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। 24 को प्रश्न हो चुका है। कल से बात कर लेंगे 25वें नंबर सवाल से, कल से शुरू करेंगे। 11:15 जो है कि आपको हो चुका है। 25वें से बात करेंगे, इसमें